Hello kids, welcome to शिक्षार्थ मंत्र विद शिवाली. आई होप यू आर हेल्दी एंड फाइन. सो किड्स, अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. किड्स, हम आपका कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, शेप्स एंड स्पेस. पहले हमने स्पेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. उसमें हमने क्या क्या किया था? उसमें हमने किया था इनसाइड, outside, smaller, bigger, nearer, further, on, under, above and below. उसके बाद हमने शेप्स के बारे में पढ़ा था. शेप्स कौन कौन सी होती हैं? लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सिलेंड्रिकल शेप, सर्किल एंड कॉन. और आज हम आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रोलिंग एंड स्लाइडिंग. व्हाट इज रोलिंग एंड व्हाट इज स्लाइडिंग? रोलिंग, स्लाइडिंग मीन्स जब कोई चीज लुढ़कती है तो वो रोल करती है और जब वो फिसल कर जाती है तो वो स्लाइड करती है. जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि आपके स्कूल में भी स्लाइड वाला झूला जरूर होगा जिसपे कि आप ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करते होंगे. आप स्लाइड करते हैं, लेकिन अगर आप उस पर कोई राउंड शेप की चीज को ऊपर से रखकर देखिए, वो रोल करते हुए नीचे की तरफ जाएगी. वो स्लाइड नहीं करेगी, वो रोल करते हुए जाएगी. ओके. कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो राउंड शेप में होती है, लाइक बॉल, फुटबॉल, एप्पल, ऑरेंज, जब हम उनको ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो वो रोल करते हुए नीचे की तरफ गिरती हैं. और कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी फ्लैट सरफेस होती है, जब हम उसको ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो वो स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ जाती है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये कार्डबोर्ड है और आई हैव अ बैलून. अगर मैं इस बैलून को ऊपर से इस तरह से छोड़ दूं तो ये नीचे की तरफ देखिए इस तरह से ऐसे स्लाइड करके नहीं जाएगा, ये ऐसे रोल करते हुए देखिए इस तरह से रोल करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है. नाउ ट्राई दिस बॉक्स. अगर हम इसे छोड़ दें तो ये देखिए ऐसे स्लाइड करते हुए जा रहा है. ये रोल नहीं करेगा, ये स्लाइड करते हुए जाएगा. नाउ बॉल को ट्राई करते हैं. बॉल को जब हम छोड़ेंगे तो वो भी देखिए इस तरह से रोल करते हुए जा रही है. अब इस स्केल को ट्राई करते हैं. स्केल को अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ूंगी तो ये स्लाइड करते हुए जाएगा, रोल करते हुए नहीं जाएगा. सो ऑब्जेक्ट विद फ्लैट सरफेस विल स्लाइड एंड ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप विल रोल. ओके. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ये देखिए यहाँ पर एक चाइल्ड है, स्लाइड के ऊपर है वो, और वो क्या कर रहा है? वो एक बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहा है. क्योंकि बॉल की शेप क्या है? राउंड. सो बॉल रोल करेगी. और इधर क्या है? दूसरी स्लाइड पे है एक गर्ल. वो भी क्या कर रही है? वो एक बॉक्स को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रही है. सो जब वो बॉक्स को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेगी, पुश करेगी, सो क्या होगा? बॉक्स स्लाइड करेगा. क्योंकि बॉक्स की फ्लैट सरफेस है ना, सो वो स्लाइड करेगा. चलिए आगे देखते हैं. टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल. सो आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दी गई है जिनमें से कि आपको उन ऑब्जेक्ट पर टिक करना है जो कि रोल करेंगी. अब देखिए इनमें से कौन कौन सी ऑब्जेक्ट रोल करेंगी. फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल की शेप राउंड है. ऑनियन, क्योंकि ऑनियन की शेप भी राउंड है. और मैंने आपको बताया था कि जिन भी ऑब्जेक्ट की शेप राउंड होती है वो रोल करते हैं. ये है एक बटर. बटर का जो बॉक्स है वो फ्लैट सरफेस का है, सो वो स्लाइड करेगा, वो रोल नहीं करेगा. और यहाँ पर है एक पेंसिल. पेंसिल की शेप सिलेंड्रिकल है. पेंसिल रोल भी कर सकती है और स्लाइड भी कर सकती है. देखिए मैं आपको दिखाती हूँ. अगर मैं पेंसिल को
वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ पुश करूंगी तो वो ये देखिए स्लाइड करेगी, और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली ऊपर से छोड़ दूं तो ये रोल करेगी। ये देखिए, सिलेंड्रिकल शेप की जो भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो रोल भी कर सकती हैं और स्लाइड भी कर सकती हैं। अगर हम उनको वर्टिकली पुश करेंगे तो वो स्लाइड करेंगी, और अगर हम उनको हॉरिजॉन्टली पुश करेंगे तो वो रोल करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? कुकुम्बर, टोमेटो, ब्रीफकेस एंड बैटरी। सो इनमें से ऐसी कौन सी ऑब्जेक्ट है जिसकी फ्लैट सरफेस है? ब्रीफकेस की। सो ब्रीफकेस स्लाइड करेगा। बैटरी की शेप सिलेंड्रिकल है, सो वो रोल भी कर सकती है और स्लाइड भी कर सकती है। टोमेटो सिर्फ रोल करेगा। एंड कुकुम्बर की शेप भी सिलेंड्रिकल है, सो वो स्लाइड भी कर सकता है और रोल भी कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, वाइज ग्रैंडमदर। सो अब हम इस स्टोरी को एंजॉय करते हैं साथ में। Once there was a lamb going to see his grandmother. Lamb means मेमना। What is मेमना? A baby sheep. बेबी शीप को क्या बोलते हैं? लैम। Once there was a lamb going to see his grandmother. एक बार एक छोटा सा शीप का बेबी था, वो अपनी दादी से मिलने जा रहा था। ग्रैंडमदर, दादी। On the way through the jungle he met a wolf. वुल्फ क्या होता है? भेड़िया। भेड़िया बहुत ही डेंजर होता है, पता है आपको? जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसकी दादी के घर जाने के लिए बीच में जंगल पड़ता था, उसको जंगल से जाना पड़ता था, तो उसको वहां पर मिला एक वुल्फ। वुल्फ ने लैम्प से बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब नेक्स्ट क्या हुआ? अब मेमना बेचारा छोटा सा था, वो तो डर गया। सो वो वुल्फ से बोला, प्लीज लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंडमदर। प्लीज मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ। यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न। तुम मुझको जब खा लेना, जब मैं वापस आऊंगा। अब वुल्फ ने क्या बोला? ओके यू मे गो। ठीक है, तुम जा सकते हो। वुल्फ ने भी यही सोचा कि जब ये वापस आएगा तो मैं इसको खा लूंगा। अब मेमना अपनी दादी के पास पहुंच गया। दोनों ने खूब एंजॉय किया। अब फिर क्या हुआ? मेमने के वापस आने का टाइम हो गया। When he was about to return, he told to grandmother about the wolf. अब जब वो वापस आने लगा तो उसने अपनी दादी से वुल्फ के बारे में बताया कि उसको वुल्फ मिला था जंगल में और जो उसको खाने के लिए कह रहा था। The grandmother gave him an idea. अब ग्रैंडमदर जो थी वो बहुत ही वाइज थी, बहुत ही समझदार थी। सो उन्होंने क्या किया? उसको एक आइडिया दिया वुल्फ से बचने के लिए। गो एंड हाइड योरसेल्फ इन अ ढोलक। उन्होंने कहा कि जाओ और अपने आप को एक ढोलक में छुपा लो। हाइड मीन्स होता है छुपना, और ढोलक, मैं आपको ढोलक दिखा देती हूँ। मेरे पास एक छोटी सी है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये होती है ढोलक। ढोलक की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। सो अगर हम इसको वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो ये स्लाइड करेगी, और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली ऊपर से नीचे की तरफ पुश करेंगे तो ये इस तरह से रोल करते हुए जाएगी। ओके, सो दादी ने वो ढोलक में छुपने के लिए बोला। He did so. उसने ऐसा ही किया, वो ढोलक में छिप गया। नेक्स्ट क्या हुआ? द ग्रैंडमदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। ग्रैंडमदर ने ढोलक को
जो रोड थी उस पर रोल कर दिया, यानी कि उसको पुश कर दिया तो ढोलक रोल होते हुए रोड पर जाने लगी। द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन। जब दादी ने पुश कर दिया तो ढोलक ने लुढ़कना शुरू कर दिया नीचे की तरफ। फिर क्या हुआ? द लैम्प सा द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम। अब मेमने ने ढोलक के अंदर से देखा कि जो वुल्फ है वो जंगल में अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। उसने कैसे देखा? देखिए, दादी ने ढोलक में दो छोटे छोटे होल्स बना दिए थे, तो उनमें से लैम ने देखा कि वुल्फ उसका वेट कर रहा है। सो वुल्फ ने ढोलक से कहा, अब उसे लैम का वेट करते करते काफी देर हो गई, वो तो आया नहीं। अब जब वुल्फ को ढोलक दिखी तो उसने ढोलक से ही पूछा, डिड यू सी अ लैम्प कमिंग दिस वे? क्या तुमने किसी लैम्प को इस रास्ते पे आते हुए देखा? नो। लैम ने ढोलक के अंदर से ही जवाब दिया, नहीं देखा। द वुल्फ ग्रू सस्पिशियस। अब उसने जवाब देकर फिर से क्या हुआ? उसकी ढोलक लुढ़कते लुढ़कते तो जा ही रही थी, है ना? सो अब वुल्फ को थोड़ी देर बाद अचानक से याद आया, अरे ढोलक तो बोल नहीं सकती। सो वो सस्पिशियस हो गया। सस्पिशियस क्या कहते हैं? जब हमें किसी बात पे संदेह हो जाता है। संदेह क्या है? अरे जब आप एकदम से ऐसे सोचते हैं ना, अरे ये तो नहीं हो सकता, तो उसको कहते हैं सस्पिशियस होना। एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। अब जब वो सस्पिशियस हो गया, उसने सोचा ढोलक कैसे बोल रही है, तो उसने ढोलक के पीछे भागना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता चल गया कि मेमना ढोलक के अंदर ही है। बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम द लैम्ब रीच्ड होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। अब इससे पहले कि वुल्फ लैम्ब को कैच करता, लैम्ब अपने घर पहुंच गया और उसने अपनी दादी को थैंक्स बोला। थैंक्स क्यों बोला? क्योंकि उसके आइडिया की वजह से ही तो वुल्फ से बचा था वो। उन्होंने वुल्फ से अपने बेबी लैम्ब को बचा लिया। सो आपको इससे रोलिंग का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ढोलक क्या कर रही थी? क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टली पुश किया गया था तो वो रोल कर रही थी। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, द ऑब्जेक्ट विद फ्लैट सरफेस ऑलवेज स्लाइड्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ राउंड शेप ऑलवेज रोल्स। ओके, सो किड्स, इसी के साथ आपका चैप्टर 1 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।